ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 17 को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर लेक्चर नंबर 17 को वॉच कर सकते हो। लेक्चर नंबर 18 में हम कंप्लीट करेंगे दिसंबर मंथ की एंट्रीज को। 3/12/2025 की हमारी पहली एंट्री है जिसमें आईसीआईसी बैंक चार्ज 600 एज चेक बाउंस चार्जेस एंड 330 एज चेक बुक चार्जेस। बाउंस चार्जेस रिकवरेबल फ्रॉम स्विफ्ट कोड सिस्टम रेफर ट्रांजैक्शन डेटेड 2011-25। यानी कि इसमें क्या किया है, आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे चेक बाउंस जो हुआ था हमारा, यानी कि स्विफ्ट कोड से जो हमें चेक मिला था 27,500 का, हमें क्या हुआ था यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू मिला हुआ था। उसमें क्या हुआ था, ये जो हमारा चेक मिला था इतने पैसों का, वो चेक क्या हो गया था यहाँ पे बाउंस हो गया था। तो वो चार्जेस लगाए हैं इसने यहाँ पे 600 रुपये, यानी कि कितने पैसे लगाए हैं इसने, 600 रुपये बैंक ने चार्जेस लगाए हैं। अब वो बाउंस चार्ज जो है वो किससे रिकवर किया जा रहा है, वो स्विफ्ट कोड से रिकवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 600 रुपये हम स्विफ्ट कोड से रिकवर करेंगे और बाकी के जो चेक बुक चार्ज है ये हमारा खुद का चार्ज है, तो ये 330 रुपये हमारी तरफ लगेंगे। ठीक है, तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर की किस तरीके से ये एंट्री पड़ेगी। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें हमारी कंपनी बनी हुई है CPSSH एक्सरसाइज 1 करके। इसमें क्या हो रखा है, करंट पीरियड हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026 इसमें लास्ट एंड डेट है। करंट डेट जो है वो इसमें सैटरडे 1 नवंबर 2025 की चल रही है, क्योंकि हमने क्या किया था, लास्ट एंट्री जो करी थी वो 1 नवंबर की करी थी, यानी कि नवंबर मंथ की एंट्रीज करी थी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब दिसंबर मंथ की एंट्रीज को कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, तो हम एंट्रीज डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी जनरल एंट्रीज को किसके अंदर डालेंगे, वाउचर के अंदर। ठीक है, तो डाल के देखते हैं अपनी एंट्री किस तरीके से पड़ेंगी। एंट्री डालने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आओगे, तो यहाँ पे आप एरो की से नीचे आओगे, वाउचर पे एंटर करोगे। तो इसमें हमारा जैसे कि सबसे फर्स्ट एंट्री थी जो पेमेंट वाउचर की थी, क्योंकि हम आईसीआईसी बैंक को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वाउचर खोलने के लिए यहाँ से कोई भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है वाउचर को। जैसे कि मेरा पेमेंट वाउचर सेलेक्ट हो रखा है, क्योंकि मैं पेमेंट वाउचर की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अगर रिसिप्ट वाउचर की करूँगा तो यहाँ से F6 को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, या फिर हमारे पास कीबोर्ड में शॉर्टकट की रहती हैं, मैं अपनी फंक्शन की F5 को प्रेस करके पेमेंट वाउचर को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लेके चलेंगे। आईसीआईसी बैंक को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो चार्जेस लगा हुआ है वो कितने का है, 600 रुपये का, और किस पे लगा हुआ है, स्विफ्ट कोड पे। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 600 रुपये लगा इनसे। उसके बाद न्यू एंट्री न्यू रेफर पे करेंगे और यहाँ से एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देखोगे जो इनके पैसे 15,000 रुपये बचे थे, वहाँ पे क्या हो गया, अब ये 600 रुपये ऐड हो गए, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारे 600 रुपये जो यहाँ पे चेक बाउंस चार्ज था वो हमने किस पे लगा दिया, स्विफ्ट कोड पे लगा दिया, क्योंकि इनसे ही तो हमें चेक मिला था जो बाउंस हो गया था। उसके बाद हमारे पास क्या है, चेक बुक चार्जेस हैं। तो चेक बुक चार्जेस को हम क्या करेंगे, इसी में लिख के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, चेक बुक चार्ज हमारे पास नहीं होगा, हम यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम डाल के चलेंगे चेक बुक, यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेके चलेंगे, क्योंकि चार्जेस है। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। चेक बुक चार्जेस हो गया। चेक बुक चार्जेस कितने का था, 330 का। यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा टोटल अमाउंट 930 रुपये हो गया है। यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा हमारा टोटल अमाउंट 930 रुपये। ठीक है, दोनों में क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। इस एंट्रीज को एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके भी इस एंट्रीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 5/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा रेंट पेड कर रहे हैं, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो आईसीआईसी बैंक आएगा। कितने पैसे हैं इसके ऑफिस रेंट के, 3,000 रुपये। अगर आप लोगों ने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस पूरी प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हो, जहाँ से आपकी सारी की सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बीच में से वीडियोस को देख के समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप स्टार्टिंग से मेरी प्ले लिस्ट वॉच करिए टेलीग्राम की, वहाँ से आप सारी की सारी क्वेरी एक एक करके क्लियर होती चलेंगी। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं, जो कि 3,000 रुपये की किस तरीके से पड़ेगी। पेमेंट वाउचर में ही जाएगी, ऑफिस रेंट हम पे कर रहे हैं।
तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। मेरा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है क्योंकि इससे पहले जो एंट्री डाली थी वो मैंने पेमेंट वाउचर के ही अंदर डाली थी। तो यहाँ पे मैं लेके चलूँगा ICICI बैंक और इस जगह पे ऑफिस रेंट कितने पैसे 3000 रुपये एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे ये चेक से रिलेटेड डिटेल मांगता है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। मेरे पास कोई डिटेल नहीं है इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एंटर करके इसको एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 6/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरी बाई चेक, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा सैलरी पेड कर रहे हैं किसके थ्रू, चेक के थ्रू। ठीक है, तो इसके भी पैसे कितने थे 12,500 रुपये, क्योंकि इसमें 7,500 निखिल मेहरा की सैलरी है मंथली और 5,000 रुपये कविता सिंह की सैलरी है। तो इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं कैसे पड़ेगी। ये पेमेंट वाउचर में ही जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक। तो चलिए डालते हैं इसको। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ICICI बैंक को सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी वाउचर को उठा के चलेंगे। सैलरी वाउचर सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, पैसे डालने हैं 12,500। यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, कॉस्ट सेंटर्स यहाँ सेलेक्ट कर लिए। आप लोगों को नहीं पता कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे पैसे डालता हूँ 7,500, एंटर किया। कविता सिंह को उठाऊंगा 5,000 कविता सिंह के उठा लिया। अब इसको मैं यहाँ से एंटर करके एंट्रीज को एक्सेप्ट करूंगा। इसमें अब क्या एक दिक्कत है कि हम नवंबर मंथ में एंट्रीज डालें, जबकि ये हमारी एंट्री किसकी है, दिसंबर मंथ की। तो हम F2 से टाइम चेंज करेंगे और यहाँ पे 1/12/2025 से सेलेक्ट करके यहाँ पे एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो हमने एंट्रीज डाली है वो नवंबर मंथ में पड़ी हुई है, तो उनको कैसे सही करेंगे, स्किप करेंगे। हम डे बुक के अंदर आएंगे और यहाँ पे F2 से प्रीवियस मंथ के अंदर जाएंगे 1/11/25 एंटर किया हमने। अब यहाँ पे जैसे कि स्विफ्ट कोड का पड़ा हुआ है, स्विफ्ट कोड का ये 600 रुपये। ये एंट्री हमारी कौन सी थी, 12th मंथ की एंट्रीज है। ये एंट्री हमारी 12th मंथ की है, तो F2 से हम क्या करेंगे, इसको 1/12 मंथ की एंट्रीज के अंदर पहुँचाएंगे। कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरीके से हमारे पास दूसरी एंट्री कौन सी थी, ऑफिस रेंट की एंट्री थी, जो कि ये रही 3,000 रुपये की। इसको भी हम F2 प्रेस करके क्या करेंगे, 1/12/2025 दूसरे मंथ के अंदर पहुंचाएंगे और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी दोनों एंट्री सही हो गई। उसके बाद स्किप करते हैं, वाउचर पे जाते हैं, तो हमारी एंट्री सही हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 8/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम स्टारलाइन कैब्स फॉर 6,200, 3,000 कैब हायरिंग, 3,200 आउट स्टेशन। तो इनसे क्या हुआ है, कैब हायरिंग और आउट स्टेशन का चार्ज जो बैठा है वो टोटल बैठा है 6,200 का। इनसे हम क्या कर रहे हैं, स्टारलाइन कैब से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम हर महीने का ये हमें इनवॉइस देते हैं, जो कि यहाँ पे भी हमें इनवॉइस रिसीव हुआ है, जो कितने का है, 6,200 रुपये का। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं कि ये एंट्री हमारी किस तरीके से पड़ेगी। ये जनरल वाउचर की एंट्री है, कैब हायरिंग जाएगा, फिर उसके बाद आउट स्टेशन, दोनों डेबिट रहेंगे और क्रेडिट हमारे स्टारलाइन कैब्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टारलाइन हमें क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। पाने वाले वो हम हो गए तो डेबिट हो गई ये दोनों चीज़ें, आउट स्टेशन और कैब हायरिंग। और स्टारलाइन कैब्स जो है वो क्रेडिटर हो गया क्योंकि वो देने वाला है सर्विस। डाल के देखते हैं इसको किस तरीके से पड़ेगी एंट्रीज को। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, F7 से प्रेस करके जनरल वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कैब चार्जेस है, कितने पैसे का कैब चार्जेस, 3,000 का। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, आउट स्टेशन ट्रेवल्स, ये कितने का है, 3,200 रुपये का। एंटर करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6200 रुपये आ गए स्टारलाइन टूर से, जो कि हमारी एंट्री में थे। इसको एंटर करके एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू रेफर ट्रांजेक्शन करेंगे और इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, 9/12/2025 की हमारी अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 30,000 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम टेक स्पेयर, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 30,000 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम टेक स्पेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इनसे क्या किया, कंसल्टिंग रेवेन्यू हमें प्रोवाइड हो रहा है कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो इस एंट्रीज को भी हम डाल के देखेंगे किस तरीके से ये हमारी एंट्री जाएगी। कंसल्टिंग रेवेन्यू की है, पैसा रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो डाल के देखते हैं इस एंट्रीज को। यहाँ पे हम अभी जनरल वाउचर के अंदर है। हम क्या करेंगे, अपने रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम आ गए रिसिप्ट वाउचर के अंदर। अब हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू प्रोवाइड हो रही थी किसके थ्रू, ICICI बैंक चेक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू उठाया। कंसल्टिंग रेवेन्यू उठाने के बाद यहाँ पे टोटल कितने पैसे हमारे पास, 30,000 रुपये। एंटर करेंगे और इस एंट्रीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, चेक से रिलेटेड डिटेल्स दे सकते हो, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसको और एंटर करता हूँ।
उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 10/12/2025 से मिस्टर शर्मा विड्रॉ 10,000 इन कैश फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, आईसीआईसी बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो इसमें क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक। ये एंट्री हमारी किसकी है? कॉन्ट्रा की है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि हम बैंक से कोई भी लेन देन कर रहे होते हैं तो ऐसी एंट्री किसके अंदर जाती है? कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी? कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी, क्योंकि हम आईसीआईसी बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, डेबिट में कैश जाएगा, क्रेडिट में हमारी आईसीआईसी बैंक जाएगी। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक हमारा जनरल एंट्री हो गई। इसको किस तरीके से डालेंगे हम? टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर में चल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करेंगे और हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। कॉन्ट्रा वाउचर में जो हमारी एंट्री है वो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक, क्योंकि आईसीआईसी बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो गई तो क्रेडिट में आएगी। कैश हमारा डेबिट था तो डेबिट में चला गया। कितने पैसे निकाले यहाँ पे आईसीआईसी बैंक से? 10,000 रुपये। ये पैसे हमने यहाँ पे टाइप किए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमारी अगली एंट्री 11/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। ये भी सिंपल एंट्री है, पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। कितने रुपए का? 850 का इन कैश में। तो पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी एंट्री, डालते हैं कैसे पड़ेगी एंट्री देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। लास्ट एंट्री हमने कॉन्ट्रा की डाली थी, इसलिए कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? F5 से पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? कैश के थ्रू। तो यहाँ पे कैश उठाएंगे और यहाँ ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कितने पैसे थे इसके? 850 रुपये। और इसको एंटर करके एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 15/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा परचेज ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ 13,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामा 5 ईयर्स, इसकी डिस्पोजल वैल्यू है। तो क्या किया इसमें? 13,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामा कंपनी, यानी कि इनसे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार खरीदा है। यहाँ पे इनको पेमेंट नहीं किया गया है। तो ये एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी? जनरल वाउचर के अंदर। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास चीज़ आ रही है। जैसा कि हमने पढ़ा था, आने वाली चीज़ हमारी डेबिट होती है और जाने वाली चीज़ हमारी क्रेडिट होती है। अच्छा, यहाँ पे देने वाला कौन है? रामा का है, तो रामा क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। हम F7 से जनरल वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पे बाई में क्या लेके चलेंगे हम? स्टेशनरी का हमारा लेजर पहले से बना हुआ है। कितने पैसे की परचेज की है इसने? 13,000 की। यहाँ से हमने पैसे डाले। 2 को लेके चलेंगे, क्योंकि क्रेडिट में कौन है हमारे पास? रामा। तो रामा का हमारे पास लेजर नहीं है, ऑल्ट C से आए, हम लेजर क्रिएट करेंगे। रामा डाला हमने यहाँ पे, और इसको किसके अंदर रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। जब हम किसी से कम समय के लिए उधार माल खरीदते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखते हैं, और इसको एंटर करके या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इस एंट्रीज को भी एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नया ट्रांजेक्शन है इसलिए ये न्यू रेफर में जाएगा, और एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 16/12/2025 के, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1450 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस पे कर रहे हैं, जैसा कि हम हर एंट्रीज़ में, हर मंथ की एंट्रीज़ में करते हुए आ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक पेमेंट हो रहा है। ठीक है, इस एंट्रीज़ को भी डाल के देखते हैं। हमारी सिंपल एंट्रीज़ है। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारे यहाँ जनरल वाउचर ओपन हो रखा है। हम F5 से क्या करेंगे? इसको पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पे किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं हम आईसीआईसी बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। आईसीआईसी बैंक में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं चेक के थ्रू बोल रहा हूँ। ठीक है, चेक के थ्रू, तो आईसीआईसी बैंक आ गई। और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस है हमारे पास। कितने रुपए का? 1450 का। इस एंट्रीज को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 18/12/2025 की हमारे पास अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज को पे कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है? पेमेंट वाउचर की एंट्री है। कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डाल के देखते हैं इस एंट्रीज को भी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है, तो हमें दूसरे वाउचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। किसके थ्रू पे कर रहे हैं? कैश के थ्रू। कैश टाइप कर लिया। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टाइप करेंगे, और यहाँ पे 80-50 रुपीज़ इसके पे हो गए। ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 20/12/2025 की हमारी अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा रिइंबर्स्ड कन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग 1100 इन कैश कविता सिंह।
यानी कि कॉन्वीनियंस बिल पे कर रहे हैं यहाँ पे कितने रुपए में, 1100 रुपये में, किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो ये भी हमारा पेमेंट वाउचर की एंट्रीज है, इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं, सिंपल एंट्रीज है, ठीक है। क्रेडिट में कैश हो गया, यहाँ पे कन्वीनियंस बिल पे कर रहे हैं, कितने पैसे हैं, 850 रुपये, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट। हमारी अगली एंट्री है 21/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रेज्ड एन इनवॉइस फॉर 42,500 ऑन पिक्सल एड्स डिजाइनर्स फॉर कंसल्टिंग सर्विस। यानी कि यहाँ पे क्या किया है, 42,500 रुपये का एक इनवॉइस रेज किया है, किसको, पिक्सल एड्स डिजाइनर को। तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो गया, पिक्सल एड्स डिजाइनर पाने वाला हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पिक्सल एड्स डिजाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी सर्विस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। कंसल्टिंग रेवेन्यू लिख के चलेंगे यहाँ पे, कंसल्टेंसी सर्विस नहीं, कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं, ये जनरल वाउचर की एंट्रीज है, पैसा नहीं दे रहे हम यहाँ पे क्या किया है, इनवॉइस रेज किया गया है सिर्फ, ठीक है। एंट्रीज को डाल के देखते हैं, जनरल वाउचर में जाएगी। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, पेमेंट वाउचर हमारा ओपन हो रखा है। हम क्या करेंगे, F7 से जनरल वाउचर ओपन करेंगे। वाई में पिक्सल एड्स आएगा, तो हमारे पास लेजर नहीं है, हम इस लेजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने इसका नाम डाल लिया, किसके अंदर जाएगा, संडी डेबिटर्स के अंदर, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इनवॉइस रेज किया है, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। कितने पैसे हैं इसके यहाँ पे, 42,500। एंटर किया, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन है, एंटर टू लेके चलेंगे। इसके थ्रू कर रहे हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू, किसी के थ्रू नहीं कर रहे हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू आएगा, ठीक है। और इसको एंट्रीज को एंटर करेंगे। यहाँ पैसा गलत पड़ गया, 4,25,000 हो गया, जबकि है 42,500, ठीक है। अब ठीक है, ओके, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद 23/12/2025 की हमारी अगली एंट्री है, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 13,000 बाई चेक और चेक टू ऑफिस इक्विपमेंट्स। यानी कि यहाँ पे जो 13,000 रुपये में ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया था, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रामा कंपनी को हम पैसे पे कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रामा, ठीक है, क्योंकि रामा कंपनी से हमने माल परचेज किया था और रामा कंपनी को हम पैसे यहाँ पे चुका रहे हैं, ठीक है। एंट्रीज डाल के देखते हैं किस तरीके से जाएगी। यहाँ आ गए हम अपनी टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमारा जनरल वाउचर ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे F5 से, और रामा कंपनी को हम यहाँ पे पैसे पे कर रहे थे, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। ICICI बैंक उठाया, रामा कंपनी को उठाएंगे, कितने पैसे थे, 13,000, ठीक है। एंटर किया। अब इसको हम एडजस्ट करके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट हो गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अमाउंट जो है वो बिल्कुल 0 हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम एडजस्ट करके चलते हैं, एंटर करते हैं और इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 25/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 15,600 इन कैश फ्रॉम स्विफ्ट कोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, इन पर हमने चार्ज लगाया था 600 रुपये का, ठीक है। वो 600 रुपये का चार्ज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पूरा पेमेंट इनसे उठा रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू, कैश के थ्रू। रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है, तो इसको रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर। तो यहाँ हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। हम क्या करेंगे, F6 से रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे। कैश के थ्रू पैसा आ रहा है, कैश लिखा, स्विफ्ट कोड से पैसा आ रहा है 15,600, क्योंकि यहाँ पे हमने जब उसको न्यू रेफर ट्रांजेक्शन लिया था तो 15,600 रुपये हमने उसके अंदर डाले थे, जब वो हमारा बाउंस चार्ज लगा हुआ था, ठीक है, चेक बाउंस हुआ था, तो वो 600 रुपये हमने इसमें एडजस्ट कर दिए थे। इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट करेंगे, इस एंट्रीज को एडजस्ट करेंगे। दूसरी में जो 600 रुपये थे इसको भी एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 28/12/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 6,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग की एंट्री है, सिंपल एंट्री है, पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, कैश को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ड्राइंग, पहले हम वाउचर चेंज करते हैं, पेमेंट वाउचर में जाएगा, तो यहाँ पे ड्राइंग, इसको सेलेक्ट किया, कितने पैसे, 6,000। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 30/12/2025 की हमारी लास्ट एंट्री है, मिस्टर शर्मा पेड 7,500 बाई चेक टूवर्ड्स प्रोफेशनल चार्ज फॉर इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल चार्ज पे कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर जाएगा, चार्ज है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। चेक के थ्रू कर रहे हैं, ICICI बैंक, तो पेमेंट ही जाएगा, ठीक है, पेमेंट के अंदर ये एंट्री जाएगी। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर,
पेमेंट वाउचर हमारा पहले से ओपन हो रखा है। आईसीआईसी बैंक लिखते हैं, चेक के थ्रू कर रहे थे। प्रोफेशनल चार्ज हमारे पास नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रोफेशनल चार्ज का लेजर बनाएंगे। प्रोफेशनल चार्ज का लेजर बना लिया, इसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एंटर किया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। पैसे कितने थे? 7,500। तो इस तरीके से हमारी फाइनल एंट्री कंप्लीट हो गई। एक्सेप्ट।